नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा का विज्ञान और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण होता क्या है, देखो समझो इसके लिए ज़रा। जैसे कि ये कोई कांच का इतना शीशा है, ये कांच का क्या है, ये कोई भी प्लेट है कांच की मान लो या फिर शीशे की है। तो इसकी अगर हम एक साइड पॉलिश कर दें, ये हमने क्या किया, एक साइड पॉलिश कर दी, तो इसको हम कहते हैं दर्पण। इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण। और जिस साइड पॉलिश नहीं की जाती है उसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इसको यहाँ चित्र में समझाया गया है। ये देखिए परावर्तक पृष्ठ, ये वाला परावर्तक पृष्ठ कहलाता है और ये पॉलिश वाला साइड जो है ये क्या कहलाता है, पॉलिश वाला साइड कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए। जब किसी कांच की प्लेट पर एक साइड पॉलिश कर देते हैं तब इसे दर्पण कहते हैं, और जिस साइड पॉलिश नहीं की जाती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, देखो इस साइड पॉलिश नहीं की गई है तो ये परावर्तक पृष्ठ है, और इस साइड से ही हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में घर में इनको शीशा शीशा बोलते हैं, लेकिन होता ये दर्पण ही है। इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के हुआ करते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो हम आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्लेन मिरर। यहाँ पे ये गलत लिख गया है, गोलीय नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था समतल, समतल दर्पण। ठीक है, तो पहला है प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण क्या होते हैं, जब किसी कांच के समतल प्लेट पर, कोई कांच की समतल प्लेट है, ये कोई कांच की समतल प्लेट है, जब किसी कांच की समतल प्लेट पर एक साइड पॉलिश कर देते हैं, ये हमने एक साइड पॉलिश कर दी, तब इस प्रकार के बने दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जिस साइड पॉलिश नहीं की जाती है तो वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना, ये लिखिए तो डेफिनेशन। जब किसी कांच के समतल प्लेट पर एक साइड पॉलिश कर देते हैं तब इस प्रकार बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, और जिस साइड पॉलिश नहीं की जाती है उसे हम समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह मिरर जिसका पृष्ठ समतल हो। ठीक है, जो मतलब ये परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, वह मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है वह मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये चित्र बना लेना है, आप लोगों को नोट करते जाएं। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं ये, इनको बहुत ध्यान समझना, और ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पॉइंट हैं ये। ठीक है ना, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उतने ही पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि हम लोग हैं, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, दर्पण, समतल दर्पण। इसके सामने हम अगर यहाँ पे खड़े होते हैं, इसके सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे तो उतने ही पीछे हमें लगेगा कि इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा हमें आभास होगा। जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर हमें दिखाई, मान लीजिए हम 1 मीटर पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो इसमें इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमें लगेगा कि 1 मीटर पीछे बनना है दर्पण के, ऐसा हमें महसूस होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, यदि हम वस्तुओं को दर्पण से दूर हटाएं या दर्पण के पास लाएं तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर हट जाएगा या दर्पण के पास आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट समझो, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, इसके पास हम कोई भी वस्तु लेकर के आ रहे हैं, ये वस्तु हम लेके आ रहे हैं तो हमें लगेगा हमारा प्रतिबिंब भी पीछे हट रहा है। अगर हम कोई वस्तु पीछे हटा रहे हैं तो हमें लगेगा हमारा प्रतिबिंब भी वैसे ही हो रहा है, मतलब जैसे हम दर्पण के पास आएंगे वैसे ही हमारा प्रतिबिंब पीछे को भागेगा, जितना हम पीछे हटेंगे उतना ही प्रतिबिंब हमारा आगे को आएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर भागें तो हमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब दोगुने वेग से अपनी ओर आता हुआ या अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है
और इस दर्पण में आप अगर भागते हुए आ रहे हैं तो मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागते हुए आप आ रहे हैं, तो इस दर्पण के अंदर आपको दोगुनी स्पीड दिखाई देगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागते हुए दिखाई देंगे इसमें हम, ठीक है ना। तो हम इस दर्पण के पास जितना आते हैं तो उसकी दोगुनी स्पीड इसके अंदर हमें दिखाई देती है, या दूर हटते हैं तो भी, है ना। ये लिखा हुआ है देखो, यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर भागें तो हमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब दोगुने वेग से अपनी ओर आता हुआ या अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो स्पीड होगी वो 2 किलोमीटर घंटा के हिसाब से हमें दिखाई देगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है। तो हमेशा याद रखना है, जो समतल दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, ऐसा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जितनी बड़ी हम वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा, मान लीजिए हम अगर 6 फीट के हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 6 फीट का ही बनेगा, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा बन जाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मान लीजिए 6 फीट के हैं, कितने के हैं, 6 फीट के हैं, तो हमारे जिस ऊंचाई को देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, तो कम से कम 3 फीट ऊंचा दर्पण होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई का आधा दर्पण होना चाहिए, तभी हमें इसमें अपना पूरा चित्र दिखाई दे पाएगा। आगे बात समझ में। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको कितना छोटा से छोटा दर्पण मिले जिससे कि आप पूरा प्रतिबिंब देख सकें, तो कितना, जितनी आपकी लंबाई है उससे आधी लंबाई का दर्पण कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। अर्थात समतल दर्पण जो है वो अनंत दूरी तक के प्रतिबिंब अपने अंदर बना सकता है। अब देखिए प्रश्न मैंने लिखे हैं, ये उसी के ऊपर हैं जो मैंने अभी आपके लिए समझाया है इतनी देर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु रखते हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है और समतल दर्पण है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कितना होगा, वो भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे दर्पण की आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा था जो आपकी लंबाई है उसके आधे लंबाई का दर्पण कम से कम होना चाहिए, है ना। तो व्यक्ति की लंबाई बटे 2, 170 बटे 2 तो आ जाएगा 85 सेंटीमीटर का कम से कम दर्पण होना ही चाहिए, तभी आप उसमें पूरा प्रतिबिंब अपना देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, यहाँ से नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है, कोई दर्पण है उसमें कोई जो व्यक्ति भाग रहा है वो कितने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है, तो उसमें जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैंने बताया था जो इसके अंदर जो इमेज बनती है उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे वस्तु जो भाग रही है उसकी स्पीड के दोगुनी होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 5 की स्पीड से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 10 की स्पीड से में भागता हुआ उसमें दिखाई देगा, ठीक है। वो तो खैर छोटी छोटी बातें थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ दिखेगा, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण क्या हुआ करते हैं। तो समझने के लिए थोड़ा चित्र पर ध्यान दीजिए। देखिएगा, कोई भी ये कांच का खोखला गोला होता है, क्या होता है, कांच का खोखला गोला है, जैसे कि गेंद होती है ना खेलने वाली, ऐसे भी कोई कांच का खोखला गोला होता है। अगर इसको हम बीच से ऐसे कट कर दें, कट करके अगर उसके एक साइड पॉलिश कर दें, तो इस पॉलिश वाले साइड को, इस जो साइड पे हमने पॉलिश की है, हमने बाहर निकाली है इतना, ये पॉलिश कर दी हमने एक साइड पे, तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए, ये कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से काट के इतना बाहर अलग कर लिया और इसके एक साइड पे कर दी मैंने पॉलिश। तो अब ये जो बना है ये, अब ये कहलाता है
गोलीय दर्पण। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिखिए, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब देखिए, मान लीजिए ये दर्पण था, ठीक है, मैंने एक साइड पॉलिश कर दी, तो जिस साइड पॉलिश नहीं की है, इस साइड पॉलिश नहीं की है, इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? ये गोलीय हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये भी इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिएगा, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक साइड पॉलिश कर देते हैं, तब इस प्रकार के बने दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, जैसा कि चित्र में ये दिखाया गया है। जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसा ही आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ दी मिरर्स के बारे में। जो गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार के हुआ करते हैं? गोलीय दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉनकैव, नंबर 2 कॉन्वेक्स। तो कॉनकैव कैसे याद रखेंगे? कॉनकैव, ध्यान से सुनिएगा जरा, ट्रिक्स देखिएगा इनको याद करने की। तो कॉनकैव में देखो 2 बार सी आया, कितनी बार आया? सी बोलेंगे सी। और सी कब लगती है? जब हम मिर्ची खा लेते हैं। सी कब लगती है? जब मिर्ची खा लेते हैं। और मिर्ची कायम हो जाती है कटोरी या तवा में। तो मान लीजिए ये क्या है? एक तवा है, ठीक है, या कटोरी है। इसमें हम क्या करेंगे? मिर्ची भूजेंगे। तो मिर्ची भूजने के लिए क्या करना होगा? नीचे से गैस जलानी पड़ती है। और जब नीचे से गैस जलाएंगे तब कटोरी का नीचे वाला साइड कैसा हो जाएगा? काला 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 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन सा साइड पॉलिश की? नीचे वाले साइड पॉलिश की। कौन साइड पॉलिश की? नीचे वाले साइड पॉलिश की। कब? जब मिर्ची भूज रहे थे। सी अर्थात जो कॉनकैव मिरर होता है उसके जो उभरा हुआ पार्ट होता है वहाँ पे पॉलिश की जाती है। ये हमें याद रखना होगा। ठीक है ना। देखो ये एक क्या है? ये कोई कांच का ये गोलीय कांच का ये गोला काटा गया है। ठीक है, तो इसके हम बाहर साइड अगर पॉलिश कर देते हैं ये, तो ये कहलाता है कॉनकैव मिरर या अवतल दर्पण। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मिर्ची भूजनी है इस तवा में, तो नीचे साइड पॉलिश की जाएगी, नीचे साइड यहाँ पे आग जलेगी, तो नीचे साइड काला होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, सी मतलब कॉनकैव, सी मिर्ची लगेंगी तो मिर्ची भूजेंगे तवा में, तवा नीचे से काला होता है, ऐसे याद रखिएगा। तो ऐसे ही कोई भी कोई गोलीय शीशा है, इसके हम बाहर साइड पर अगर पॉलिश कर देते हैं तो कहलाता है गोलीय दर्पण। सॉरी, गोलीय दर्पण नहीं, कॉनकैव मिरर या अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो अवतल दर्पण कहलाता है। इस अवतल दर्पण के उभरे हुए साइड पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो इसका जो परावर्तक तल जो होता है वो कैसा होता है? दबा हुआ होता है। देखो ये चित्र बना हुआ है, इसका जो परावर्तक तल कैसा है? ये दबा हुआ है और उभरे साइड पे पॉलिश की जाती है। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लेना दूसरे तरीके से, कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए साइड पर पॉलिश की जाती है, जिसके उभरे हुए साइड पर पॉलिश की जाती है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और जिस साइड पॉलिश नहीं की जाती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहा करते हैं। ऐसे भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चित्र बना लेना, जैसा नोट्स में लिखा है वैसा ही। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में या उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण क्या है? ठीक इसका अपोजिट है। देखिएगा, इसका ये दर्पण हमने जो गोलीय दर्पण बनाया है इसके अंदर साइड पे पॉलिश की जाती है। तो वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश की गई हो, क्या हो? दबे हुए तल पर पॉलिश की गई हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में दबे हुए साइड पर पॉलिश की जाती है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया, देखो दबे हुए साइड पर पॉलिश की गई है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट्स बनाते चले जाएं। तो डेफिनेशन रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, समझ लो इंटर तक का आपको समझ में आ गया, तो ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वरना आप हो जाएंगे बोर, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।